So, hey everyone, welcome back to Next Officers. This is Arpit Kaushik and मैं SBI में एज अ PO अभी वर्क कर रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग द रिजल्ट दैट हैज़ जस्ट अराइव्ड। तो SBI PO का जो रिसेंट रिजल्ट आया है उसके बाद a lot of people have asked me this question that what is the next step, how do we proceed further। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो ये वीडियो सभी टाइप के जो हमारे बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो लोग एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं उन्हें पता चलेगा व्हाट्स द बिग पिक्चर अहेड, एंड जो बच्चे अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए, दे विल काइंड ऑफ गेट अ मोटिवेशन एंड दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू नो के अबाउट के सिलेक्शन के बाद कैसा होता है। तो आई थिंक ये वाली जो वीडियो है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेटिंग वीडियो की तरह एक्ट करेगी। सो नाउ कमिंग टू दी दिस सिलेक्शन प्रोसीजर कि जैसे आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हुआ, फाइनली हमारे पास रिजल्ट है। तो अब जितने भी यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको जो SBI की डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, उनके साइट से ईमेल के थ्रू एक ईमेल के थ्रू उनका अप्रोच किया जाएगा जहाँ पे दे विल बी आस्क्ड टू गो फॉर देयर मेडिकल चेकअप्स। तो मेडिकल की एक लिस्ट आ जाएगी। सो आई एडवाइज पीपल टू बी लाइक प्रोएक्टिव ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स। तो जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट वैसे ही शेयर हो जाता है। बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो मेल पे सारी मोडालिटीज़ आपके साथ वहाँ पे मेंशन की जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ होगी कि आपको अपना मेडिकल टेस्ट कराना है। मेडिकल टेस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेडिकल टेस्ट के लिए आपको रिएम्बर्समेंट नहीं दी जाएगी। तो पूरा का पूरा एक पैकेज होता है। जब भी जैसे ही आप लेबोरेटरी में जाके रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे जब आप जो मेल आपकी आएगी उसमें मेंशन्ड होगा साथ में कि जो आपके डॉक्टर्स हैं, जैसे LHO होता है SBI में जहाँ पे आप लोग इंटरव्यू देकर आए हो, तो वहाँ पे ही मतलब काफ़ी ज़्यादा और भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो बैंकिंग इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू SBI स्पेसिफिकली, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू जो बैंकर्स और POs या SOs होते हैं। उसके अलावा जो आर्किटेक्ट्स हो गए, लॉयर्स हो गए और जो डॉक्टर्स हो गए वो भी SBI में होते हैं और LHO में बैठे होते हैं। तो वहाँ पे जैसे 3 से 4 डॉक्टर हर LHO में आपको मिल जाएंगे। उनके वो आपको फर्दर जो टेस्ट हैं वो रिकमेंड करेंगे और हर जो LHO है वो आपको कुछ डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज बताएगा कि जहाँ के जो आपके रिजल्ट्स हैं वो आपके ऑथेंटिक होते हैं और उनको वो इमीडिएटली कंसिडर कर लेते हैं। उसके अलावा भी जो प्राइवेट लैबोरेटरीज या फिर जो नॉन मेंशन्ड लैब्स होती हैं आप जाके करा सकते हो, बट एक बार अपने डॉक्टर से बेटर आप पहले कंसल्ट कर लीजिए। तो जो भी आपके वहाँ पे 3-4 डॉक्टर्स की आपके पास लिस्ट आ जाएगी जो SBI के डॉक्टर्स हैं, उनमें से एक को आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, ये मेरे डॉक्टर हैं, कॉल हिम। उनसे पूछो आप एक बार कॉल करके कि मुझे क्या-क्या टेस्ट कराने हैं, मैं अगर किसी और लैब से करा लेता हूँ तो कोई इश्यू तो नहीं है। ऑफ़िशियली तो कोई इश्यू नहीं होता है, बट अननेसेसरी कोई पॉइंट नहीं है अपने आप को एक डाइसी सिचुएशन में डालने का। तो हमारे पास भी जैसे मेरे को चंडीगढ़ सर्कल अलॉट हुआ था जो मेरा होम सर्कल था, तो मैंने पंचकुला की एक लैबोरेटरी में जाके अपना अपना मेडिकल टेस्ट करवाया था। तो डॉक्टर ने पहले बता दिया था कि जो यहाँ के टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं होती है उसको ट्रस्ट करने में। बट देयर आर पीपल जिन्होंने अपने इधर-उधर के लैब से या जो नॉन एम्पेनल्ड लैब्स हैं वहाँ से भी कराया एंड दे वर आल्सो एक्सेप्टेड। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले डॉक्टर को आप कॉल कीजिए, सारे टेस्ट के बारे में पूछिए और जो बता रहे हैं बेटर है वहीं से करवाइए। तो मेरे टाइम पे तो ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ हमारा एक्सपेंडिचर था। अब क्योंकि आप इस टाइम तक बैंक के एम्प्लॉय नहीं हैं, तो ये 7,000 रुपीज़ आपको रिइम्बर्स नहीं किए जाएंगे, ये आपको अपनी ही पॉकेट से इनकर करने हैं। जो मेडिकल टेस्ट हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गए हैं आज की डेट में। सो लाइक राइट फ्रॉम टिप टू टो बहुत सारे टेस्ट, मेरे ख्याल से हमारे तो 20-25 टेस्ट का पूरा एक सेट होता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी एक पैकेज होता है। जैसे ही आप जाके जो लैब है उसके रिसेप्शन पे रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे जो उन्हें वो पहले ही पता होता है कि ये SBI के लिए आए हैं और इनका ये पैकेज है, क्या क्या टेस्ट करने हैं। तो एक दिन के अंदर वो आपके सारे टेस्ट कर देंगे, तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। आई थिंक आधा दिन में वो आपको कर देंगे, मतलब सेम डे में। आप अपना सुबह सुबह पहुँच जाओ वहाँ पे, आप अपना टेस्ट कराओ और वो रिपोर्ट आपको एक सील्ड रिपोर्ट होती है, वो लेके आपको जाना होता है LHO में, अपने डॉक्टर से मिलना होता है। वो रिपोर्ट आपको ओपन करने की परमिशन नहीं होती है, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। तो लैब से आपको खुद कैरी करके अपने डॉक्टर को देनी है। डॉक्टर आपको उस रिपोर्ट्स को वहीं पर चेक करेंगे आपके सामने। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो बता भी देंगे, बट मेजरली वो बस चेकिंग करने के पर्पज से ही होता है। डॉक्टर ही उस सील को ओपन करके वहाँ पे सारे रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। सो टॉकिंग अबाउट द मेडिकल टेस्ट, यहाँ पे सारे मेडिकल टेस्ट होंगे आपके आइज़ के, हार्ट के, ब्रेन के, बोन्स से रिलेटेड। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपको कराने पड़ेंगे वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें थी मेडिकल टेस्ट के बारे में। बट द प्रो टिप यहाँ पे इसके, टॉक टू द डॉक्टर फर्स्ट। जिस भी डॉक्टर को आपको जाना है, किसी भी आप डॉक्टर को चूज़ कर लीजिए, कोई ऐसा इसमें प्लस माइनस जैसा कुछ नहीं होता है, दिस नथिंग नॉट साउथ। आप अपने डॉक्टर को चूज़ करिए, उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए, उनसे पूछिए कि क्या क्या मेरे को टेस्ट कराने हैं, किसके पास जाऊँ, किसकी रिपोर्ट्स आप जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। देन जस्ट गिव अ कॉल टू दैट लेबोरेटरी जिसमें आप जाने की आपने डिसाइड करी है।
उनसे एक बार पूछ लो कि किस डेट को रहा हूँ, कब आपके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, और क्या मुझे टाइम रिपोर्टिंग किस टाइम पे सुबह आना चाहिए, खाली पेट आना है कि नहीं खाली पेट आना है। तो मुझे तो खाली पेट नहीं बुलाया था, दो उसमें ये अल्ट्रासाउंड्स वगैरह जैसे टेस्ट भी थे, तो हम तो नॉर्मली थोड़ा बहुत खा के वहाँ पे गए थे, हमारे सारे टेस्ट हुए थे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, मैंने किसी को देखा नहीं है मेडिकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट होते हुए, तो ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है इसमें। बट फिर भी अपनी साइड से बेटर है थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाएं। बल्कि मुझसे कोरा पे किसी ने पूछा था कि आई एम अ स्मोकर, क्या उस चीज़ से मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आई डोंट थिंक कि एज फार एज यू आर फिजिकली फिट, आप अपने सारे जो नॉर्मली चीज़ें हैं उनको, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अपने डेली स्केड्यूल को, डोमेस्टिक चोर्स को आप नॉर्मली कर पा रहे हो, तो कोई इसमें ऐसा इशू नहीं आएगा वहाँ पे जाके। आइस के भी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे इन डेप्थ ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है, तो इट्स मोर ऑफ अ वेरी लीनियंट प्रोसीजर। बट हाँ, वो जितने भी टेस्ट हैं वो आपको सारे कराने होंगे। टेस्ट कराने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने रिपोर्ट्स लेकर एलएचओ में जाएंगे, तो वो आपको फिर आप रिपोर्ट देके और आपको वापस आ जाएंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट मेल के थ्रू आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डीवी इज योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और यहाँ पे पहले ही आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि 2 लाख रुपए का एक बॉन्ड होता है आपका एसबीआई के साथ। तो अगर आप पहले 3 साल में बैंकिंग इंडस्ट्री को क्विट करते हैं तो यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज़। तो पहले मेरी जब ज्वाइन मैंने किया था तो उस टाइम पर तो ये 2 लाख प्लस जीएसटी था, तो 18% जीएसटी, तो टोटल 2,36,000 अप्रॉक्स होता था अमाउंट। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने उसमें से जीएसटी कॉम्पोनेंट हटा दिया है, तो वो सिर्फ 2 लाख रुपये का बॉन्ड अब रह गया है। तो वो 2 लाख रुपए का एक बॉन्ड का पेपर आपको लेके जाना होता है, जो वहाँ पे जाके एक दूसरा आई थिंक आधार सेंटर होता है, वो पास में ही होता है एलएचओ के, क्योंकि एलएचओ जो होते हैं बड़े पॉश एरियाज़ में होते हैं, तो आसपास आपको कोई दूसरा वो सर्विस सेंटर टाइप का मिल जाएगा, तो वो वहाँ पे जाकर उसको कुछ एग्जीक्यूट कराना होता है। वो आपको सारा मतलब उस टाइम पे गाइड कर देंगे सारा प्रोसीजर। तो वो अपने आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर हो जाएगी उस दिन के बाद। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपका आई थिंक हाफ डे कंज्यूम हो जाएगा, बट अपनी साइड से मान के चलिए कि अगर आपको घर से थोड़ा दूर से जाना है तो बस सुबह अपना टाइम से आप पहुंचिए, अपना डीवी कराइए, एंड उसके बाद आपके आपके बैचमेट्स वहाँ पे मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टार्ट इंटरेक्टिंग, स्टार्ट टॉकिंग, वही लोग आपको जाके आगे अकेडमी में मिलेंगे, वहीं से आपके फ्रेंड सर्कल्स और ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेस्ट पीरियड है अपने एक अच्छा नेटवर्क बिल्डअप करने का, लोगों के साथ उनको जानने का, समझने का, दोस्ती करने का, क्योंकि फिर आगे की जो एफटीपीज की जो ट्रेनिंग की मस्तियाँ होती हैं उन्हीं लोगों पे डिपेंड करती है, तो जिसमें गुड टर्म्स एंड गुड नेटवर्क्स ओवर हियर। डीवी के बाद फिर आपको वापस आ जाना है, अब आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गया है एसबीआई में, और अब आपको एक कॉल आएगी एसबीआई की साइड से टू अटेंड द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। So talking about this, as I mentioned, के State Bank is not just limited to the branches and all this checks and loan section. There are academies within SBI. तो SBI की जो academies हैं उनकी भी काफ़ी different कैटेगराइजेशन होती है। तो जो आपको कॉल आएगा वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है विद इन एसबीआई। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे जो बड़े ऑफिसर्स बन जाते हैं डीजीएम सीजीएम, उनके अपने सेक्रेटेरिएट्स होते हैं। तो ऐसे एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम स्पेसिफिकली जो एसबीआई के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करना होता है, और पहले 2 साल के लिए यानी कि अपने प्रोविजन पे आप लोग स्ट्रिक्टली एलएनडी के अंडर में रहेंगे। जिस भी ब्रांच में आपको भेजा जाएगा तो वहाँ पे एसबीआई के देयर आर वेरी क्लियर सर्कुलर्स कि पीओस एंड टीओस, तो एक वैकेंसी ऑफिसर बनने के लिए एक और एंट्री होती है, इसको ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ बोलते हैं। तो बेसिकली जो क्लरिकल से प्रमोट होते हैं ऑन अ फास्टर बेसिस, नॉट इन द रेगुलर टर्म्स ऑफ प्रमोशन, बट अपना जो टेन्योर कंप्लीट करके और एग्जाम्स क्लियर करके जेआईबी सीआईबी देकर उनको थोड़ा जल्दी बेसिस पर ऑफिसर बना देते हैं, तो दे आर कॉल्ड टीओस। तो जो पीओस और टीओस होते हैं वो एलएनडी डिपार्टमेंट के अंदर रहते हैं ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड, और आपकी जो सारी प्रोटेक्शन है, जो आपकी सारी रिपोर्टिंग है, सब कुछ एलएनडी को की जाती है। तो यही एलएनडी डिपार्टमेंट आपको अप्रोच करेगा, और आपको जो नियरेस्ट लर्निंग एंड डेवलपमेंट अकेडमी होगी, एलएनडी अकेडमी बोलते हैं उसको, वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, एंड दैट विल बी योर जॉइनिंग इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ अकेडमी में आपकी 3 वीक्स की एक ट्रेनिंग रहेगी। तो 3 वीक से थोड़ा सा जनरली एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि कई बार साथ में म्यूचुअल फंड्स की या स्टॉक मार्केट की या कोई इंश्योरेंस वगैरह रिलेटेड एक छोटी मोटी ट्रेनिंग्स को ऐड कर दिया जाता है, और कोई छोटा सा टेस्ट आपका कंडक्ट करा देते हैं वो ट्रेनिंग देने के बाद, जो कि टेस्ट से आपको ऐसा कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो रिक्वायर्ड है आपको पढ़ा देंगे, और इट्स ईजी, मतलब वो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो हो जाता है। और ये जो ट्रेनिंग है ये आपकी लाइफ का, आई वॉन्ट से जस्ट की प्रोफेशनल लाइफ का, बट आपकी पूरी ज़िंदगी का जो सबसे एक मेमोरेबल फेज़ होगा, सबसे प्यारा फेज़ होगा, वो ये ट्रेनिंग होती है।
तो एल को जो जब आप एल के अंडर में होते हो और आपका 2 साल का प्रोविजन होता है, इट्स कॉल्ड हनीमून पीरियड इन द बैंक। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इट इज़ वेरी वेल मेंशन्ड इन द सर्कुलर्स कि आप पीओ से बस इतना ही काम करा सकते हो, और कुछ भी अगर आपको काम दे रहे हैं तो जो दे रहा है काम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आपके सिग्नेचर्स को उस टाइम पे नहीं वैलिड माना जाता है उस फेज़ में जब आप लोग प्रोबेशन में होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पर होता है, और इसकी स्टार्टिंग आपकी ट्रेनिंग से होगी। ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 3 वीक्स चलेगी। बहुत ही अच्छी अकेडमी होती है। आपको ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अंदर मिलेंगी। मेस बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। आपके जो रूम्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। रूम सर्विस होती है इसमें। इट्स नॉट लाइक कॉलेज हॉस्टल कि आपको रूम खुद ही मेंटेन करना है, क्योंकि आप ऑफिसर हो गए हो तो आपको सारी फैसिलिटीज़ जो भी आपके ब्लैंकेट्स, एसीज़, ब्लूअर्स, जो कुछ भी चाहिए, टीवी, हर एक चीज़, लैपटॉप, सॉरी लैपटॉप नहीं मिलेगा, डेस्कटॉप वहाँ पर होते हैं। और इलेक्ट्रिक केटल्स वगैरह, और डेली बेसिस पर आपको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स वगैरह के लिए आपके जो रूम सर्विस वाले होते हैं उसके रूम की सफाई, आपके वॉशरूम्स की सफाई, और जो भी आपके बेडशीट्स वगैरह को चेंज करना, लॉन्ड्री पिक एंड ड्रॉप करना, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक ऑफिसर। यहाँ पे सारी आपकी कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, एक्सटेम्पोररी स्पीकिंग, वेबिनार्स और इंटरेक्शन सेशंस, इंडस्ट्री विजिट, सब कुछ यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा जैसे कि कॉलेज में होता है। तो जो लोग बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे या जिनका एक एस्पिरेशन था कि दोबारा से वो कॉलेज वाली लाइफ वापस मिल जाए, तो उनको वो वाली कॉलेज लाइफ एक बार जीने का दोबारा से मौका मिलेगा। और बहुत ही ये शानदार टाइम रहेगा। सबसे अच्छी बात एफ की और जो हमारी ट्रेनिंग्स की होती है वो ये होती है कि यहाँ पे हर जो एक ऑफिसर है वो दूसरे ऑफिसर के साथ मिलना चाहता है, और मिलना भी चाहिए। और यही पर्पस होता है। दीज आर आइस ब्रेकिंग सेशंस। यहाँ पे जो बेसिक पर्पस होता है ट्रेनिंग का, इट्स नॉट कि आपको बैंक में एकदम प्रो बना के ब्रांच में भेजा जाएगा, बट द बेसिक थिंग इज कि दे ट्राई टू ओपन यू अप सो दैट यू टॉक टू पीपल, यू टॉक टू योर कलीग्स इन दी ब्रांच, इन डिफरेंट ब्रांचेस, कि आपको कोई एसबीआई का अगर एम्प्लॉय मिल रहा है या जो भी आपका बैंक है उसका आपको एम्प्लॉय मिल रहा है, सो इट्स नॉट जस्ट कि आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो या आपके पास बात करने के लिए टॉपिक्स नहीं है। वो वहाँ पे आपको इतना ट्रेन कर देंगे कि एवरीबडी जस्ट टॉक टू एवरी पर्सन। अपने ग्रुप्स को एनहेंस करो, लोगों से मिलो, उनको समझो। आपकी कस्टमर डीलिंग भी यहीं से एनहेंस होनी स्टार्ट हो जाती है कि जब आप लोग आपस में, आपको दिखता है कि अच्छा है कि ये हमारे मेंबर हैं, 150 से 200 बच्चों ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि इससे मेरी बात नहीं हुई है, चलो मैं इससे बात करता हूँ, समझता हूँ। तो उसी तरीके से आपकी कस्टमर डीलिंग भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। तो यहीं पे आपकी दोस्तियाँ होंगी, यहीं पे प्यार होगा आपको, यहीं पे जो आपका फर्दर एक कोर्स है वो डिसाइड होगा। जनरली एक एलएचओ के अंडर में 2 एलएनडी होते हैं। जैसे मैं अपने चंडीगढ़ सर्कल से बता रहा हूँ, तो हमारे पास एक पंचकुला में और एक पटियाला में 2 एलएनडी अकेडमीज़ हैं। तो यहाँ पर आपकी मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाती हैं। और टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन में और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आप यहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, रेगुलर एग्जाम्स होंगे। हर एग्जाम को आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं क्लियर करने के लिए। ये जो आपकी ट्रेनिंग, यहाँ पे एक ट्रेनिंग थी और इसके बाद 2 ट्रेनिंग्स और होंगी आपके जो टेन्योर है। इनके लिए आपको डेली बेसिस पे आपको हॉल्टिंग मिलती है, विच इज़ अ